कि कोई मुख्यमंत्री आएगा, भाषण देगा और चला जाएगा। मेरी बहनों और भाइयों, सामाजिक क्रांति का शंखनाद मैं आज कर रहा हूं। यह आबादी, आधी आबादी हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की, हमारी माताओं की प्राचीन काल में उपेक्षित नहीं थी। भारत की धरती पर एक जमाने में कहा गया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वही निवास करेंगे जहां मां, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। यह हमारी संस्कृति है, जो राम से पहले सीता का नाम लेती है, हम सीता राम कहते हैं। भगवान शंकर के पहले गौरी को पूजती है, हम गौरी शंकर कहते हैं। कन्हैया का नाम लेने के पहले राधे को पूजती है, हम राधे कृष्ण कहते हैं। और भगवान विष्णु का नाम लेना हो तो लक्ष्मी नारायण हम कहते थे। ये हमारी संस्कृति थी। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, धीरे धीरे मुगलकालीन जो शासन काल आया उस समय ये परंपरा बदलती चली गई और धीरे धीरे मेरी बहनें द्वितीय दर्जे की नागरिक हो गई। हालत ये हो गई कि बेटा जन्म लेता तो घर में खुशी मनाई जाती, भैया आया है, घर का दीपक है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। अब बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लठ देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन बेटा हमेशा बुढ़ापे की लाठी का सहारा, और बेटी आ गई तो माँ का चेहरा ही उतर जाए, जैसे बेटी नहीं आ गई हो, आफत आ गई हो। हालत इतनी बिगड़ी मेरे बहनों और भाइयों कि बेटी जन्म ना ले, बेटी पैदा ना हो जाए। और इसलिए अगर जन्म के पहले ये पता चल जाए कि बेटी आने वाली है तो बेटी को कोख में ही मार दो, पेट को कत्ल खाना बना दो। कई लोगों ने ये पाप किया है, पाप। कोख को कत्ल खाना बनाया गया है, बेटियां जन्म लेने के पहले मारी गई। और इसलिए धीरे धीरे ये हो गया कि बेटों की संख्या बढ़ती गई, बेटियों की संख्या घटती गई। 1000 बेटों पे 900 बेटियां बची। मुझे बताना मेरी बहनों और भाइयों, क्या ऐसे दुनिया चल सकती है? कैसे सृष्टि चल सकती है? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? ये दुनिया नहीं चल सकती। बताओ, आज मैं पूछ रहा हूं, मेरी आवाज अगर पीछे तक जा रही हो, बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? जोर से बताओ, चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। लेकिन आधी आबादी के साथ अन्याय। और इससे पहले हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, और लाडली लक्ष्मी योजना में आज मुझे कहती हुई खुशी है मेरी बहनों, 44,50,000 मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। और उससे एक योजना के कारण 1000 बेटों पे अब धीरे धीरे 956 बेटियां पैदा हो रही है। जब तक 1000 बेटों पे 1000 बेटियां पैदा नहीं होगी तब तक मामा चैन की सांस नहीं देगा, आराम से नहीं देगा। और केवल इतने ही नहीं, अभी पार्वती भाई यहां बैठी हमारी अध्यक्ष, ये जितनी बहनें बैठी ना जनपद अध्यक्ष और बाकी सब बन के, ये ध्यान रख लेना, अगर तुम्हारा भैया नहीं होता और 50% रिजर्वेशन में नहीं देता तो बन पाती क्या? बताओ, अरे जोर से बताओ, बन पाती क्या? ये जो भैया लोग बैठे ये कहते थे घर पे बैठ, रोटी बना, चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। लेकिन हमने तय किया कि बहनों का राजनीतिक सशक्तिकरण करना है, इसलिए 50% रिजर्वेशन दे दिया चुनाव में। तो मेरी बहनें आज जनपद अध्यक्ष है, नगर पालिका अध्यक्ष है, मेयर है, पार्षद है, सरपंच है, चारों तरफ बेटियों और बहनों का राज चल रहा है। और केवल इतना नहीं किया, ये हमारी एसपी खड़ी इसके बाद मैं बताना चाहता हूं, हमने एक और क्रांति का संकल्प किया। हमने तय किया कि पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की करेंगे, बेटियों की। मेरी बहनों, अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए और थाने में केवल पुरुष ही हो, अकेले महिला कोई पुलिसकर्मी ना हो, तो क्या हिम्मत के साथ अपनी आप बीती कोई थाने में सुना सकती थी?
जब मैंने ये फैसला किया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होगी तो बहुत विरोध हुआ। पुलिस अफसरों ने ही विरोध किया, गजब हो जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा, मत कीजिए। मैंने कहा ये होगा क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, 30% भर्ती पुलिस में भी बेटियों की होगी। एक ने अनेकों कदम उठाए। अभी कहीं को पता नहीं होगा मेरी बहनों, ये भैया लोग तुम्हारे नाम रजिस्ट्री थोड़ी होने देते हैं, खुद के नाम जमीन करवाते हैं। अब जब हमने तय किया कि महिला के नाम अगर रजिस्ट्री करवाओगे तो केवल 1% रजिस्ट्री का शुल्क लगेगा, पैसा कम लगेगा, तो भैया ने अपनी पत्नियों के नाम रजिस्ट्री शुरू करवा दी। पैसा बचाएगा या तेरे ही नाम हो जाएगा। मेरी बहन संपत्ति की मालिक भी बन गई। कई चीजें आज उनका विस्तार में नहीं जाना चाहते, लेकिन इसके बाद भी मेरा मन बेचैन, और बेचैन इसलिए था मेरी बहनों कि मैं देखता था मेरी गरीब बहनें, मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें कई बार 1000-500 की जरूरत भी पड़ जाए तो परेशान रहती थी। पतिदेव से अगर पैसा मांगे कि माए के जाना है कि 500 रुपया तो दे दो, तो पतिदेव कहते थे नहीं है, कहां से ले आओ, जब देखो तब पैसे ही मांगती रहती है। और मेरी बहनें मन महसूस कर रह जाती थी। मैं सोचता था कि शिवराज कुछ और कर, केवल लाली लक्ष्मी से काम नहीं चलेगा, केवल पंचायत और नगर पालिकाओं में रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा, केवल पुलिस में भर्ती से काम नहीं चलेगा। बहनों को उनका हक दिलाने के लिए और कदम उठाने पड़ेंगे। और इसलिए मेरे मन में कई तरह के विचार आए। मैं सोचता रहा कि मैं बेटियों का मामा हूं तो अपनी बहनों का तो भाई हुआ ही। अरे बताओ मेरी बहनों, भाई हूं कि नहीं मैं? सब जरा जोर से बताओ, मैं भैया हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। तो भैया साल में एक बार आते सावन के महीने में और अपनी बहन से राखी बंधवाते। मुझे तो आज इतनी बड़ी राखी बांध दी कि मैं सोच रहा था इसको ले कैसे जाऊंगा। बैतूल की बहनों ने राखी सावन के महीने में एक बार राखी बंधवाई और बहन को या तो पैसे दे दिए या साड़ी कपड़े कुछ दे दिया। साल में एक बार मेरे मन में ये विचार आया कि सगा भाई राखी बांधता है तो तू भी तो बंधवाता है और कुछ ना कुछ देता है, तो तू भी तो सगा भैया है, तू भी तो कुछ दे। लेकिन फिर मन में विचार आया ये साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, एक बार से पूरा साल थोड़ी करता है। और ऐसा करना चाहिए कि हर महीने बहनों को कुछ ना कुछ देना चाहिए। एक दिन में रात भर सोचता रहा क्या करूं और कौन सी योजना बनाऊं जिससे मेरी बहनों की जिंदगी बदले, जिससे उनकी तकलीफ और कष्ट कम हो। और रात भर सोचते सोचते सवेरे 4 बजे मैंने ये निश्चय किया कि मध्य प्रदेश में मेरी जितनी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डालूंगा, हर महीना 1000। अभी 1000 मेरी वो बहनें जो आर्थिक तंगी की हालत में रहती है उनके लिए कम नहीं है। और 1000 का मतलब साल भर में मुझे कितने डालने पड़ेंगे? कई लोग विरोध कर रहे हैं, अरे क्या कर दिया, खजाना लुटा लिया। मैंने कहा खजाना नहीं लुटाया, बहनों को उनका हक दिया है। अगर 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन होता है तो 12,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जाएगा, और 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन होता है तो 18,000 करोड़ रुपया मेरी बहनों के खाते में जाएगा। 18,000 करोड़। कोई सोच सकता था, कोई कल्पना करता था, कोई हिम्मत कर सकता था? मैंने कहा कि मैं करूंगा क्योंकि मैं भाई मुख्यमंत्री हूं। और ये 1000 रुपया मेरी बहन, 1000 रुपया महीना। अगर हर महीने 1000 मिला तो बताओ साल भर में कितना मिलेगा? अपन बात कर रहे हैं, जरा बोल के बताओ। अब बोलो तो पीछे तक बोलो, कितना मिलेगा? 12,000। और ये 12,000 हर परिवार को मिलेगा। परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक परिवार। अब अगर घर में 2 बहू हुई तो कितना जाएगा?
अरे हिसाब लगा के बताओ ना, जोर से बताओ। 24,000 जाएगा। और अगर 3 हुई तो बड़ी को भी और मछली को भी और छोटे को भी, तो फिर कितना हो जाएगा? और एक बात और सुन लो, घर में अगर बूढ़ी सासू जी हुई तो अभी उनको मिल रहे हैं पेंशन के 600 रुपया, वो भी बढ़ा के कर दूंगा 1,000 रुपया, तो सासू जी को कितना मिलेगा? अरे बोलो ना, 12,000। अब सब जोड़ लो कितने हो गए। और जो किसान परिवारों से आते हैं उनको किसान सम्मान निधि के प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000 और मैं देता हूं 4,000, तो कुल मिला के 10,000। मेरी बहनों, ईमानदारी से बताने जरा पीछे तक, बताओ घर की हालत बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? और जोर से बोलो, घर की हालत बदल जाएगी। और एक बात और मैं कहता हूं, अपने भाइयों से भी कहता हूं कि एक बार भाई इस पैसे का दुरुपयोग कर सकते थे। मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ की बात करता हूं। जेब में पैसा आ गए तो फालतू खर्चा कर दो, लेकिन ये पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, बहनें इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी, अच्छे काम में ही खर्चा करेगी मेरी बहन। बोलो मेरी बात सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? क्योंकि वो फालतू खर्चा नहीं करेगी, वो बच्चों पे खर्चा करेगी, वो फल लाएगी, वो सब्जी लाएगी, वो दूध लाएगी, वो दाल खरीदेगी, वो वक्त जरूरत पे बचा के रखेगी। फालतू खर्चा बहन नहीं करेगी, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए बच्चों के पोषण का स्तर सुधरेगा, परिवार की हालत सुधरेगी, और कुछ पैसा वो खराब समय के लिए बचा के भी रखेगी। क्योंकि मैं जानता हूं एक बार भैया पूरा खर्चा कर सकते हैं, पतिदेव पूरे पैसे उड़ा सकते हैं, लेकिन बहन कभी पूरा पैसा नहीं उड़ाएगी, कुछ ना कुछ बचा के रखेगी। बोलो रखेगी कि नहीं? और जब घर जरूरत पड़ी और पतिदेव का मोह उतर गया, पैसा कहीं नहीं मिले, तो क्या करूं, कहां जाऊं? और पति की सूरत पुत्री देखेगी तो फिर कहेगी क्या बात है जी, आज उदास क्यों हो? और वो कहेगी क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, बड़ी जरूरत थी। तो चट से कहेगी के पापा ये धरे ले जाओ, काम चलाओ, चिंता काहे को कर। तो वो आड़े वक्त पे घर का काम चलाने का भी काम करेगी। ये योजना जिंदगी बदल देगी। अच्छा देखो, घर में भी प्रेम बढ़ेगा। अब कई बार अपन सुनते रहते हैं सास की कभी बहू थी, सीरियल आए और कई में सास बहू की लड़ाई बताते रहते हैं। अब जब बहू को 1,000 रुपया महीना मिलेगा तो सास भी कहेगी बहू की रोटी में घी लगाओ, चुपड़ चुपड़ के खिलाओ, 1,000 रुपया तो मिल रहे हैं। और सास जी को भी 1,000 मिले तो सास जी बहू भी कहेगी सोने के पहले सासू मैया के पांव दबा दूं, उनको भी 1,000 मिल रहा है। तो सास बहू का प्रेम और बढ़ जाएगा। मेरी बहनों, ये सामाजिक क्रांति है। मुख्यमंत्री लाडली बहना और बैतूल में आज इतनी बड़ी संख्या में आप आई है। बताओ आवेदन कौन कौन ने भर दिया, हाथ उठाओ जरा। योजना के फॉर्म कौन कौन ने भरे? अभी काफी लोगों ने भर दिए, लेकिन जिनने नहीं भरे वो भी मत घबराना। 30 अप्रैल तक निरंतर फॉर्म भरने का काम जारी रहेगा। बहुत आसान शर्तें हैं इसकी। नंबर 1, 2.5 लाख रुपया सालाना से कम आय होनी चाहिए। 2.5 लाख रुपया से ज्यादा आमदनी कौन कौन की, जरा हाथ उठाओ। कोई भी नहीं, मतलब सभी पात्र हो जाएंगे। बजट में इंतजाम ज्यादा करना पड़ेगा मुझे। 2.5 लाख से कम की आय हो, नंबर 1। इनकम टैक्स नहीं देते हो, नंबर 2। नगर पालिका अध्यक्ष नहीं हो, जनपद वाले नहीं हो, नंबर 4। और 4 पहिया